बच्चों के स्कूल का लंच बॉक्स बहुत ही अच्छा और सस्ता तैयार करना ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेली बेसिस पे हम माओ ने निभानी ही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे मंथली ग्रॉसरी में तभी हम बच्चों को एक वीआईपी लंच बॉक्स बना के दे सकते हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जो ना ही आपके घर का बजट ख़राब करेंगे बल्कि आपको सुकून मुयस्सर करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगी डेली बेसिस का जो किचन का खर्च होता है वो मैं कितने में मैनेज करती हूँ कि ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात दोनों का ख्याल रखते हुए कैसे मैं अपना किचन डेली बेसिस पे मैनेज करती हूँ। तो ब्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरी किचन क्वींस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ और टिप्स फिर से लेकर आई है आपकी बहन। सो ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे जाके आपको पसंद आए तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बस 50% आपकी बाजी ज़रा ठीक हो गई हैं, गला अभी भी ख़राब है। खैर अच्छा, यहाँ से ना मॉर्निंग से मैंने अपना वीडियो शुरू किया है। बच्चों के लंच बॉक्स की यहाँ पर तैयारी मतलब कि मैंने कर ली है। आज मैं इनके लंच बॉक्स में पास्ता दूँगी। ये मैं ग्रोसरी में ले आई थी पास्ता, कभी मैक्रोनी आ जाती है, कभी पास्ता। और मैं ना सिर्फ़ एक पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब ये बोल लो कि मैं ₹100 का लाती हूँ और इसी में पूरा महीना चलाती हूँ। अब आप बोलोगे कि क्या मैं डेली बेसिस पे ये बनाती हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पे ना ही मैक्रोनी, पास्ता कुछ नहीं बनता है। ये महीने में सिर्फ़ 2 या 3 दफ़ा ही होता है, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी लेकर आती हूँ जितनी मैं इन्हें 2 से 3 दफ़ा में देकर ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ आएगी तो वो घर में ज़्यादा ही लगेगी। मतलब कि होता है कि चलो पड़ी है ये बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए। तो महीने में सिर्फ़ 2 या 3 दफ़ा ये चीज़ हो जाए ना इस तरह की तो फिर चलता है। जैसे कि आज मैं इनको लंच बॉक्स में दूँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं कुछ और ऑप्शन रखती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं। मतलब कि आप देखते हैं डेली बेसिस पे मेरे मेरे जो व्लॉग्स हैं कि मैंने जो चीज़ें बना के रखी होती हैं अपने फ्रीज़र में, जो कि बहुत ही कम बजट में होती हैं और आराम से बन भी जाती हैं, ना ही इतना कोई टाइम लगता है। और हम मिडल क्लास घरों में ना ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ, जो भी पास्ता बनाने में लगेगा। वैसे तो रात को ये सारी चीज़ों की चॉपिंग कटिंग हो जाए ना, तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपना जो टाइम है ना सुबह बहुत ही अच्छे से मैनेज करना जानते हैं ना, मतलब एक टाइम पे उठ जाते हैं, तो सुबह भी हो जाए तो कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर ना मैं मतलब कि मेरी आदत है कि मैं 5:30 जो है ना मतलब उठती तो मैं जल्दी हूँ, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपना वीडियो का काम-शाम किया और फिर देन जो है ना मैं बच्चों के जो भी लंच बॉक्स में मुझे बना के देना है, अगर तो वो इस तरीके का ज़रा ज़्यादा कटिंग चॉपिंग वाला है, तो फिर मैं उस हिसाब से काम में लग जाती हूँ। जैसे कि आज सारी चीज़ों की मुझे कटिंग चॉपिंग भी करनी थी, बनाना भी था। अच्छा, उठते सार ही सबसे पहले मैंने बच्चों का लंच बॉक्स ही तैयार करना होता है। लंच बॉक्स जब आधे से ज़्यादा तैयार हो जाता है ना, तब मैं उनको उठाती हूँ स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। तो पहली मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि लंच बॉक्स एक दफ़ा ना तैयार हो जाए। अब ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये यहाँ पर भी खा जाएँगे और साथ भी ले जाएँगे। अच्छा, जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, जो बेसिकली ये मैकरोनी, पास्ता वग़ैरह में जाती हैं, चाइनीज़ चीज़ों में ना यही सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, प्याज़ ऐड कर लिया या बंद गोभी। गला ना मेरा अभी भी दर्द कर रहा है। अच्छा, तो चिकन ना थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, मतलब कि ना फ्रीज़ किया हुआ पड़ा हुआ था, तो उसमें से ना मैंने बोनलेस अलग से फ्रीज़ किया होता है, तो पहले मैं ना नहीं निकाल रही थी क्योंकि वो ना छूट ही नहीं रहा था, फ्रीज़ हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने कैसे ना करके ना 2-3 बोटियाँ निकाल ही ली। मैंने कहा कि चलो ये भी ऐड कर देती हूँ, अच्छा बन जाएगा। अच्छा, अब हम जो है ना फ्रोज़न चीज़ें बाहर से लेकर आते हैं, क्योंकि अभी कल परसों ना एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया कि आपी हम तो जब मंथली ग्रोसरी करते हैं उसमें बच्चों के लंच बॉक्स को लेकर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा बजट ही आउट हो जाता है। तो मैं ना सच बताऊँ, ये सीधी-सी बात मैं करूँगी, ये पागलपंती होती है। फ्रोज़न चीज़ें लाना, देखो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, उनके लिए इट्स ओके होता है। लेकिन मैं कई ऐसे घराने देखती हूँ जो अपना बजट आउट करके मतलब उनको ये लगता है कि नहीं भी ये करना ही करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक माँ-बाप का जो सैक्रिफ़ाइस होता है ना, वो हमेशा उनके बच्चों के लिए होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अपने से ज़्यादा सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ उतना ही करें जितना अपनी चादर से हट के आपको पाँव नहीं फैलाने चाहिए। बच्चों के साथ एक तरह से ना ये झूठ हो जाता है कि आप मतलब अपने से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को ना उन चीज़ों की फिर आदत लग जाती है। उन्हें होता है कि नहीं भई, हम तो जो भी डिमांड करेंगे, हम जो भी बात रखेंगे, हमारे माँ-बाप ने वो पूरी कर देनी है, मतलब कि वो कर सकते हैं।
मैं ये चीज़ जानती हूँ कि बच्चों को इतना इल्म होना चाहिए कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें आपके हालात का, आपकी जो सारी चीज़ों का ना बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने अक्सर माँ-बाप को ये कहते हुए, माँओं को ये सुना हुआ है कि भई बच्चों को थोड़ी पता है हमारे हालात का, बच्चे तो ज़िद कर देते हैं ना, बच्चों को क्या पता है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ों से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। ये शायद एक दफ़ा पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए बल्कि कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो और कितनी जो है ना आपकी जेब इजाज़त देती है कि कितना आप उनके लिए करो। तो वो जो उनका डिमांड आना ना हमारी तरफ, वो उतना ही होना चाहिए जितना आप अच्छे तरीके से एक बजट में रह के अच्छे से उनके साथ मैनेज कर सको। इस तरह की डिमांड उनकी तरफ से आनी चाहिए। जब आप उनको सारा कुछ बताएँगे, आपके बारे में उनको इल्म होगा ना, तो ये जो आपके माइंडसेट आपका बना होता है कि नहीं भी बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता हमारे हालात का, वो तो ज़िद करेंगे, वो तो अपने हिसाब से माँगेंगे। तो ये बात आपने ही बच्चों को समझानी है शुरू से। तो अभी कल परसों ही मुझे एक कमेंट आया कि आप ही हमारे तो ना महीने का बजट ही आउट हो जाता है। मतलब हम जब ग्रोसरी करने जाते हैं उसमें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इतना कुछ आ जाता है कि हमारे जो डेली बेसिस का खाना-पीना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मतलब कि क्यों? क्यों ऐसा करना? हम जो चीज़ें जो डेली बेसिस पे होती है, जैसे कि अब यहाँ पर मैं ये पास्ता बना रही हूँ। ये मेरी ग्रोसरी में आया, वजह से मैंने पहले बताया, सिर्फ़ मैं 1 पाव से ज़्यादा लाई हूँ कि 1 महीने में ज़रा 2 से 3 दफ़ा बन जाए। डेली बेसिस पे ना ही ये चीज़ें अच्छी हैं, ना ही हेल्दी हैं, और भई सीधी-सी बात है, ज़रा बजट से भी थोड़ा-सा ना अलग-सी हो जाती हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़र में रखे हुए हैं, वो फ्रोज़न हो जाते हैं। उनका मैं यहाँ ब्रेड में लगा के सैंडविच बना दिया, पराठे में लगा दिया, और उसके अलावा जैसे कि मैं आलू को बॉयल करके आगे चल के वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक और आइडिया। तो इस तरीके से ना मैंने 2-3 चीज़ें इसके पहले भी मैंने आपके साथ काफ़ी आइडियाज़ बहुत ही बजट में रह के बजट फ्रेंडली से ना शेयर किए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा-सी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, पास्ता मैंने बॉयल कर लिया, उसमें मैंने ना पानी के अंदर नमक और ऑयल डाल के ना फिर पास्ता डाल दिया था। उसको जब बॉयल कर लिया मैंने, फिर उसको मैंने स्टेन कर दिया, और यहाँ पर सारी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग मैंने करके एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट को डाल के ना हल्का-सा चटका लिया था कि उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। फिर मैंने चॉप किए हुए प्याज़ ऐड कर दिए, उनका कच्चा पक्का सा उनको पकाया, और फिर इसमें मैंने जो है ना चिकन डाला। चिकन भी 2 बोटी को मैंने जो ना छोटा-छोटा सा काट लिया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि चिकन ज़रा थोड़ा-सा सस्ता हुआ है, और मैं ना एक दफ़ा मँगवा लेती हूँ, उसमें से बोनलेस जो है ना अलग कर लिया, सीने का अलग कर लिया, और हड्डी वाला अलग कर लिया ना, इस तरीके से मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उसी में से मैंने 2 से 3 बोटियाँ निकाली और उनको कट कर लिया था। अच्छा, चिकन डाल के वो पकाया, फिर मैंने बारी-बारी करके ये सब्ज़ियाँ डाली, इनको भी पका लिया, और 2 टमाटर इनकी मैंने ना पेस्ट बना ली थी। वैसे तो टमाटर आजकल महँगे इतने ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ना सलीम लेकर आए हुए थे 1 पाव जितने ना, तो पास्ता वग़ैरह में ना टमाटर की ग्रेवी अच्छी लगती है, वो जो ड्राई पास्ता होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना मैंने 2 टमाटर की पेस्ट बना के डाल दी थी, और साथ में कुटी लाल मिर्च, नमक और तिक्का मसाला मैं डालती हूँ पास्ता में, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो 1 चम्मच जितना मैंने डाला होगा, मैकरोनी पास्ता ऐसे मैं बना रही हूँ ना, तो 1 चम्मच डाल देती हूँ। अच्छा, वो डालने के बाद ना फिर हल्की-सी जब ग्रेवी थी ना वो टमाटर की, तभी मैंने पास्ता इसमें ऐड कर दिया है। वो ग्रेवी के साथ ही मैं पास्ता डाल दूँ ना, तो फिर पास्ता जो है ना, पास्ता ये मैकरोनी वो ड्राई नहीं बनती है। मतलब कि ना हल्की-सी उनके साथ ग्रेवी सी लग जाती है, तो वो मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पर फिर ना मैंने इसके ऊपर डाल दी थी केचअप, और इसको मैं अभी ढक दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बच्चों का लंच बॉक्स में कुछ भी उन्हें देना हो ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना ठंडा कर लेती हूँ, मतलब पहले ही बना के रख लेती हूँ। जब अच्छी खासी चीज़ ठंडी हो जाती है ना, फिर इनके लंच बॉक्स में मैं भरती हूँ, क्योंकि ठंडा तो होना ही होना है उधर जाके जब उन्होंने खाना है। तो पहले अच्छे से ठंडा कर दो, क्योंकि अगर गरम-गरम चीज़ लंच बॉक्स में भरो ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। सो इसलिए मैं ना कोई भी चीज़ उनको लंच बॉक्स में दूँ तो अच्छी-सी ठंडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना इनके पापा के लिए भी फिर मैंने यही दे दिया था। मेरी ये कोशिश होती है कि अगर एक चीज़ बन रही है ना, तो अगर सलीम वो खा लेते हैं, उनसे मैंने पूछ लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ये मैकरोनी पास्ता पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं खा लूँगा यही, तो उनके लिए भी मैंने निकाल दिया, और बच्चों के लिए ना यहाँ के लिए भी मैंने यही निकाल दिया था। खैर जी, बच्चे नाश्ता-वाश्ता करके अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल जा चुके हैं, और अब फिर से माँ अपने घर की ड्यूटियों पे लग गई है। तो ये मैंने ना रखी हुई थी बना के पुदीने की आइस क्यूब्स। आपको पता है मैं डाइट वगैरह कर रही हूँ ना, तो पुदीना जो है ना, मैं रोज़ाना 1 ग्लास पानी में ना इसे डाल के ना थोड़ा-सा ब्लेंड करके पीती थी। तो फिर मैंने ना सारे पुदीने को ना ऐसे एक ही दफ़ा में साफ़ करके ना ब्लेंड करके
तो उसके आइस क्यूब बना लिए थे कि जब भी मुझे पीना होगा ना, एक आइस क्यूब लिया, उसको ग्लास में डाला, पानी डाला और पी लिया, इस तरीके से ना कि अपने लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और फिर जो पुदीने की एक दफ़ा गुच्छी आती है ना, तो फिर ये होता है कि गुच्छी मतलब कि एक वो जो बंडल होता है, वो जब आता है तो कभी-कभी हो जाता है कि फिर वो ख़राब भी हो जाए पड़ा-पड़ा। वैसे ये कि हफ़्ता तो निकल ही जाता है, एक दफ़ा जब आ जाए ना पुदीने की वो गट्टी सी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो अपनी आसानी के लिए ज़रा ना, तो मैंने ये आइस क्यूब बना के रख लिए थे। अभी ये फ्रीज़ हो गए हैं, तो मैंने ये निकाल के ना एक छोटे वाले ये डब्बे में डाल के रख दिए हैं कि जब भी मुझे पीना होगा ना, तो मैं एक निकालूँगी और पी लूँगी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये वैसे मैं रात को ही बना रही थी, एक तो ज़रा मेरी तबीयत थोड़ी-सी अपसेट थी। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो फटाफट से ना यही बना लेते हैं। रात का खाना भी हो जाएगा और सुबह बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी ना यही चला जाएगा। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सारा सामान इधर हॉल में ला के रख लिया था, क्योंकि मेरे से ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे साँस की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा गला ना काफ़ी ख़राब हुआ है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ निकल आई है। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखें, आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। आलू ना घर में जितने पड़े हुए थे ना, वो मैंने बॉयल कर लिए और इनको मैश कर लिया है। अब ये ना मैंने चिकन बनाया था 1 दिन पहले, चिकन का सालन बना था, तो उसमें से ना ये बोटियाँ बच गई। ग्रेवी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, तो फिर मैंने ना ये निकाल के रख ली थी। तो मैंने कहा कि चलो इनको जो है ना मैं ये मैश किए हुए आलू में ऐड कर देती हूँ, तो ये आलू और चिकन के कटलेट्स बन जाएँगे, जो कि काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। रात में हम भी खा लेंगे और बच्चे भी सुबह स्कूल ले जाएँगे। तो इस तरीके से बच्चों के लंच बॉक्स में सुबह कुछ भी देना है ना, तो उसकी तैयारी रात को ही करनी पड़ती है। एटलीस्ट ये ज़हन बनाना होता है कि हाँ, भी चीज़ें भी घर में वो अवेलेबल हो, कि अगर तैयारी कुछ नहीं भी की है ना, तो वो सारी चीज़ें तो एटलीस्ट घर में मौजूद हों। एक माइंड सेट किया हो कि हाँ, भई सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में ये जाएगा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि वो मैं फिर घर का भी उस हिसाब से मैनेज हो जाए और बच्चों का लंच बॉक्स भी चला जाए। तो ये मेरा जो ना तरीक़ाकार होता है। सॉरी यार, आज मुझे ना वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर मैंने जो है ना वो चिकन को ज़रा श्रेड सा कर लिया था और काफ़ी मज़े का इससे ना फ्लेवर और ज़्यादा आ गया, क्योंकि वो सालन का ज़रा था ना उसमें, तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो वो श्रेड करके मैंने ऐड किया, साथ में वही बेसिक मसाले, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा धनिया पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा। तो वो मैंने ऐड कर दिया, साथ में धनिया और सब्ज़ मिर्च बारीक-बारीक कटे हुए वो भी डाल के, और एक लीमू भी मैंने निचोड़ लेती हूँ, तो और ज़्यादा मज़े का ना ज़रा फ्लेवर हो जाता है। तो वो डाल के और फिर इसको जो है ना मैंने कबाब की शेप इस तरीके से दे ली थी, और अभी इनको ना अंडे में डिप करके मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, अगर आपने इन्हें फ्रीज़ करके रखना है ना, कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में ये देना चाहते हैं, तो जैसे कि चिकन मैंने तो जो सालन वाला था वो ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास वो बोटियाँ थी, वो वेस्ट हो जानी थी, तो इसलिए। वरना आप फ्रेश चिकन को बॉयल करके ना, तो उसके भी आलू चिकन के कबाब ऐसे रेडी करके सारे ये ऐसे ही इस बेसिक से मसाले डाल के इसी तरीके से सिर्फ़ आपने फ्रीज़ ऐसे करना है कि पहले अंडे में डिप करके फिर आपने ना ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेने हैं, इनको ना ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लेना है। अब ब्रेड क्रम्ब्स आपने कैसे बनाने हैं, ब्रेड ली सिंपल, जो छोटे वाला होते हैं ना, जो 40-50 वाला पैकेट होता है, वही चाहे ले आओ और उसको जो है ना चाहे तो चॉपर में पीस लो, या आप ब्लेंडर के अंदर भी वो पीस जाती है, ब्लेंडर के जग में भी ना, तो उसमें भी पीस के आप उसमें कोट करो अच्छे से और फिर इनको फ्रीज़ कर लो। जब अच्छे से कड़क हो जाए ना ये कबाब, मतलब कि फ्रीज़ होके बिल्कुल फ्रोज़न हो जाएँ, फिर आप इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखो, तो आराम से आपका हफ़्ता 10 दिन जो ना ये चल जाएँगे, महीना भी चल जाएँगे, जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे अच्छे से। अगर ऐसे इनको फ्रीज़ करेंगे ना, तो वो फिर कटलेट्स ख़राब हो जाएँगे, क्योंकि आलू है ना इसमें, तो वो पानी छोड़ देंगे। तो हमेशा ब्रेड क्रम्ब्स में अंडे में कोट करके ना तभी फ्रीज़ करें। और अगर आप फ्रेश ऐसे मतलब अंडे में नहीं ना डिप करना चाहते हैं अभी खाने के लिए, तो फिर बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने अंडे की कोटिंग करके, मतलब अंडे में डिप करके फ्राई किया ना, तो बेसन को भी थोड़ा-सा पतला करके ना, तो उसमें भी घोल में डिप करके आप फ्राई कर सकते हो ये कबाब को, ये कटलेट्स को, तो तब भी बहुत ही मज़े के लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी सा हो जाता है बेसन। तो मैं कभी वो कर लेती हूँ, कभी अंडे में, जिस तरीके से भी ना समझ में आए। अच्छा, फिर रात को ही ना मेरा दिल कर रहा था, बल्कि 2-3 दिन से मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को। तो मैंने कहा कि चलो अभी आज खाना तो बना नहीं है, शॉर्टकट सा जो है ना वो चीज़ें हैं, तो मेरा दिल भी कर रहा था और मैंने ना थोड़ा-सा अपने लिए ना बस ये आटा गूँध लिया गोलगप्पों का। ये देखो, सिर्फ़ ये 3 पेड़े ये और 1 पेड़ा ये जो मैंने काट के रखी हुई हैं लोइयाँ, तो ये हो जाएगा। और थोड़ी-सी मैंने ये स्टफिंग, मतलब कि सारे जो गोलगप्पों का मटीरियल है ना वो तैयार कर लिया। हालाँकि ये काम चलाऊ ही गोलगप्पे बनेंगे, क्योंकि इमली की चटनी नहीं थी वो पड़ी हुई, और ना ही फिर मैंने बनाने की ज़हमत की। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, खाने को भी दिल कर रहा था। अच्छा, ये जो चुटर-पुटर सामान होता है ना, कैसे ये ख्वाहिश के मुताबिक हो जाती है ना चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है ये ज़रूरत तो नहीं है, ये कभी-कभी इन चीज़ों को खाने के दिल करता है। तो मैं ना ये सारी चीज़ें तब बनाती हूँ जब मुझे पता हो कि आज खाना मैंने नहीं बनाना है। जैसे कि आज खाना नहीं बना था, वही जो लेफ्ट ओवर सालन था उसको मैंने कटलेट्स बना लिए थे। तो वो
मतलब कि घर का जो डेली का मैंने एक बजट सोच के रखा होता है कि हाँ, अभी इतने में डेली का खाना बनेगा, तो वो बजट नहीं लगा। इट्स मीन कि उसमें जो है ना मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो चीज़ें दिल कर रहा है खाने को तो वो मैं कर लेती हूँ उस दिन। एक तो वो बर्डन नहीं होता है हम पे कि मतलब कि खाना भी बनाया फिर ये चीज़ें भी बना रहे हैं। एक तो वो बर्डन नहीं होता और दूसरा बजट में भी हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं और घर में बनी हुई चीज़ तो आपको पता है बहुत ही अच्छी होती है। तो मज़ेदार से खस्ता-खस्ता से गोलगप्पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की हुई है गोलगप्पों की और मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ ये। नो डाउट मेहनत हो जाती है लेकिन घर में बहुत मज़े के और टेस्टी बन जाते हैं। भी बंद करो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए ना मैंने ज़रा काम चलाऊ से गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं। मतलब ना इसमें इमली की चटनी है, ना ही दही का रायता है। बस मैंने जो है ना जो चीज़ें घर में थी फटाफट से वही बना ली और ना ही मैंने जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की वो समझी। मैंने कहा कि नहीं भी एक वो दिल कर रहा था तो चलो बस बना लेते हैं। तो खट्टा भी मैंने ज़रा नॉर्मल सा रख के बनाया था कि ज़्यादा क्योंकि गला मेरा पहले से आपको पता है ख़राब है लेकिन फिर भी आपकी बाजी ने गोलगप्पे बना के खाए हैं। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और गोलगप्पों की रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा वैसे शेयर की हुई है, फिर भी आप कहेंगे तो मैं दोबारा से कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। यकीन करें होममेड इज़ द बेस्ट। जो भी चीज़ आपको बाहर से मिलती है वो आप घर में भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बस आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए और आप कर सकते हो। हर चीज़ मेरी सब बहनें, मेरी सारी किचन क्वीन्स कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। सो जी, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।